हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अजय, आकाश, लोकेश, मनीष, कोमल, विक्की, सपना, रोज, प्रताप, राहुल, राजकुमार, आकांक्षा, विक्रम, स्वागत, दीपक, रोहित, हिमांशु, नंदन, सभी लोग फटाफट से जल्दी से आ जाइए। और एक जबरदस्त सेशन अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यानी कि इस वाले वीक से यानी 17 तारीख से जो वीक स्टार्ट होगा, ठीक है, वो बहुत ही धमाकेदार सेशंस होने वाले हैं। एक एक सेशन सीधा सीधा एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है कि कौन सी चीजों को आपको ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है और कौन सी चीजों को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है ना, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन सारी चीजों को बारीकी से समझते हुए जल्दी से फटाफट से आ जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि आज का सेशन, ठीक है, पता है ना किस तरीके से चलने वाला है। क्लास होगी, रेगुलर क्लास जो होती है, उसके बाद अपना पीवाईपी जो सेशन है 10:45 पे अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी मात्र 2-3 मिनट के अंदर अपना वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर सारे रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मिक्स क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले जो टॉपिक है अपने रेगुलर बेसिस पर जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि एक एक सेशन के अंदर अपन लोग पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइस? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? जल्दी से फटाफट से बोल दो कि हाँ सर हम बिल्कुल रेडी हैं, बस आप स्टार्ट करिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सपना जी, आपको सेशन अच्छा लगता है, आप लोगों ने पूरे कवर कर लिए। मैंने बोला था कि सैटरडे संडे को पूरा कवर कर लेना, जो भी पढ़ाया हुआ है अभी तक प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको अवेलेबल है, तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, मैं मान सकता हूं इस चीज को। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे बच्चे हो, चीजें समझते हो कि किस तरीके से आगे चलनी है। ठीक है, बिल्कुल 20 मिनट्स का अपना पीवाईपी सेशन होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सगे संबंधियों से संबंधित चीजें पढ़ेंगे आज अपन, जिनके साथ अपना खून का रिश्ता है भाई। ठीक है ना, तो खून का रिश्ता किस किस से है, कौन सी जनरेशन में कौन व्यक्ति होगा। ठीक है, सबसे पहले इस चार्ट को अपन लोग समझ लेंगे, यानी फैमिली ट्री स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सेम जनरेशन में कौन होगा, अपर जनरेशन में कौन होगा, ठीक है ना, नीचे वाली जनरेशन में कौन होएगा। तो सबसे पहले मैंने सेल्फ अपने आप को इंक्लूड कर दिया यहां पर, स्वयं। ठीक है, तो मेरी सेम जनरेशन में कौन कौन आएंगे जल्दी से बताइए फटाफट से। ये जो लिखा हुआ है आपके पास में, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, कजन ब्रदर और सिस्टर, यानी चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन। ठीक है, इसी तरीके से अगर पत्नी है, ठीक है, अगर मैं हूं तो यानी कि मेरी पत्नी, यानी कि कौन होगी, वाइफ, पत्नी। ठीक है, जो वाइफ होगी वो भी सेम जनरेशन में होगी, तो सेम जनरेशन में देखिएगा कौन आएगा, तो पत्नी के भाई बहन, यानी कौन, साला साली, ब्रदर इन लो, सिस्टर इन लो, ये भी इसी जनरेशन में आएंगे। इसी तरीके से साले का फिर मैं कौन लगूंगा, जीजा लगूंगा, ठीक है ना, ब्रदर इन लो, देवर, जेठानी, भाभी, ननद, ठीक है, ये सारे के सारे कौन होंगे, सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे के सारे सेम जनरेशन में आएंगे, ब्रदर सिस्टर, कजन ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका जो है ब्रदर इन लो, सिस्टर इन लो, भाभी, ननद, जेठानी, ये सारे के सारे सेम जनरेशन में आएंगे, ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो बिल्कुल रिश्तेदार आज तक, तो अभी आपकी क्या होता था एक्चुअली में, से अपन लोग कोई एग्जाम देके आते हो तो सबसे पहले रिश्तेदारी अपन से पूछते क्या हुआ भाई, कैसा रहा पेपर, हाँ पास हो जाएगा कि नहीं, नंबर आएंगे कि नहीं। अब रिश्तेदार खुद दिलाएंगे नंबर भाई मेरे, ठीक है ना, तैयार हो जाए। बिल्कुल आज अपन पढ़ने वाले रिश्तेदारों के बारे में कि वो अपन को नंबर कैसे दिलाते हैं। चलो देखना अब इधर यहाँ पे, अब इससे ऊपर वाली जनरेशन में, सेल्फ से ऊपर, अपने से ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा देखना भाई, अपने से ऊपर आएंगे पेरेंट्स। क्लियर है? अब पेरेंट्स में कौन कौन आएगा, माता पिता, फादर मदर। ठीक है, अब पापा का भाई यानी कौन, चाचा, यानी कि अंकल, और उनकी पत्नी कौन, चाची। ठीक है, अब इसी तरीके से मम्मी का भाई यानी कौन होगा, मामा, और उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, मामी। ऐसे ही अब देखना इधर, अगर मम्मी की बहन है तो कौन होगी, मौसी, और उसका हस्बैंड कौन होगा, मौसा। ऐसे ही पापा की अगर बहन है तो कौन होगी, बुआ, और उसका हस्बैंड होगा फूफा। ठीक है, और इसी तरीके से पत्नी के माता पिता को मत भूल जाना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सही है कि नहीं। पेरेंट्स में पत्नी के माता पिता भी तो आएंगे, पत्नी के माता पिता कौन, यानी कि सास ससुर। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीजें जो हैं इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएगी। पेरेंट्स से ऊपर कौन आएंगे फिर, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अगर ऊपर वाली जनरेशन में चलेंगे तो एरो का साइन इस तरीके से आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे वाली जनरेशन में जाएंगे तो एरो का साइन नीचे,
और सेम जनरेशन होगी तो लाइन इस तरीके से, ठीक है ना। बस आप लोग याद ध्यान में रखो। अब पेरेंट्स के पेरेंट्स कौन होंगे? दादा दादी, नाना नानी, सही है। यानी कि अगर पापा के मम्मी पापा यानी कौन हो गए? दादा दादी। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आ जाएंगे अपने? ठीक है, क्लियर है। अभी सारा इंग्लिश में भी क्लियर हो जाएगा, बोल तो रहा हूं यार मुंह से, और क्या समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनको। इंग्लिश क्या समझ में तो आ रहा है यार। पेरेंट्स के पेरेंट्स कौन होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। और मम्मी के जो पेरेंट्स होंगे, मम्मी के जो मम्मी पापा होंगे वो भी क्या होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। उनको नाना नानी बोलते हैं बस हिंदी में, इंग्लिश में तो ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलेंगे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब इसी तरीके से इससे ऊपर वाली जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, ठीक है। दादा के पापा कौन होंगे? परदादा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादा परदादी। इसी तरीके से नाना नानी, यानी कि नाना के भी पापा, नाना के पापा क्या होंगे? वो भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में आएंगे, ठीक है ना, यानी पर नाना और पर नानी। अब इससे ऊपर वाली जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा भाई बताना? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। भाई ये समझ में आ गया कि मैं स्वयं, इससे ऊपर पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि मम्मी पापा से ऊपर दादा दादी, दादा से ऊपर परदादा परदादी। अब परदादा से ऊपर क्या होगा? परदादा से ऊपर क्या होगा बताइए भाई? परदादा से ऊपर क्या होगा? इससे ऊपर वाली जनरेशन में क्या आएगा? जल्दी से बताइए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर कौन आएगा? अपर जनरेशन ऑफ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स क्या होगी भाई? देखिए, अपर जनरेशन ऑफ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कुछ नहीं होगी, यही होगी, ठीक है ना। ऐसे मत बोल देना एक बार पर तो एक बार और पर लगा देंगे, पर दादा, ऐसा नहीं होगा भाई, पर दादा नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार ही पर लगेगा, पर दादा पर दादी। इससे ऊपर की जो भी जनरेशन होगी उसके लिए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ही यूज होगा, ग्रेट यूज होगा सिर्फ। ऐसे मत कर देना ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसा नहीं होगा भाई, क्लियर है कि नहीं है। इससे ऊपर जितनी भी जनरेशन होगी उसके लिए एक बार ही पर यूज होगा, ठीक है। हाँ, मैं यही समझना चाह रहा था बस तुम लोगों से। सर दादा, बिल्कुल हाँ। ये है ना, ये जो तुम लोग लगाते हो उसके ऊपर कुछ नहीं होता, बस यही होती है जनरेशन, ठीक है। अब इससे नीचे वाली जनरेशन में देखना, सेल्फ से नीचे, ठीक है, अपने से नीचे वाली जनरेशन में कौन आएंगे? चाइल्ड, यानी कि बच्चे, और बच्चों में कौन आएगा? बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, है ना। सन, डॉटर, नीस और नेफ्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? सन, ये आ जाएगा भैया, सन और डॉटर आ जाएगा। और भतीजा भतीजी, या फिर यहां पर अपन ले सकते हैं भांजा भांजी भी ले सकते हैं, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी और भांजा भांजी सेम ही है भाई, ठीक है। हिंदी में कंफ्यूजन हो सकता है भतीजा भतीजी भांजा भांजी में, पर इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होगा, भतीजा भतीजी। भतीजा के लिए आप नेफ्यू यूज करोगे, भांजा के लिए भी नेफ्यू यूज करोगे, ठीक है। और भतीजी के लिए आप लोग नीस यूज करोगे, भांजी के लिए भी नीस यूज करोगे, क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट आगे वाली जनरेशन में देखना, चाइल्ड के भी चाइल्ड। अब चाइल्ड के चाइल्ड क्या होंगे? ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड में कौन हो जाएगा? पोता पोती, ठीक है। बेटे के बेटा बेटी कौन होंगे? यानी सन के जो चाइल्ड होंगे वो कौन होंगे? ठीक है, पोता पोती, ठीक है। ग्रैंड सन हो जाएंगे या ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। और इसी तरीके से बेटी के बेटा बेटी, बेटी के बेटा बेटी को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? नाती नातिन, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही वर्ड यूज होगा, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है ना। ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन, क्लियर है कि नहीं है। इसी तरीके से ग्रैंड चाइल्ड के भी चाइल्ड, अगर उनके भी बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पोते का भी पोता तो क्या होगा? पर पोता। और पोते की पोती, पोते की बेटी क्या होगी? पर पोती, क्लियर है कि नहीं है। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड यानी ग्रेट ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अब इसी तरीके से नाती, नाती का भी बेटा या नाती की भी बेटी जो होगी क्या होगी? पर नाती या पर नातिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसके लिए इंग्लिश में एक ही चीज यूज करेंगे, ग्रेट ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड, ठीक है, डॉटर। इससे नीचे वाली जनरेशन कुछ नहीं होगी, यहीं पर जनरेशन को अल्प विराम कर देंगे अपन लोग, ठीक है। ग्रेट 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 यूज नहीं करेंगे, एक ही बार ग्रेट यूज होगा, यानी एक ही बार पर यूज होगा। जिस तरीके से ऊपर एक ही बार यूज होगा उसी तरीके से नीचे भी एक ही बार जनरेशन में जाएंगे तो पर यूज होगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज देखना, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज समझना है। यहां पे भाई हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफरेंस देखना। अभी तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक वर्ड लिखा हुआ होगा क्या? अंकल। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए अंकल में कौन कौन आ गए? उसके लिए चाचा भी आ गया, मामा भी आ गया, मौसा भी आ गया, फूफा भी आ गया, ताऊ भी आ गया, सब आ गए भाई। चाचा मामा मौसा फूफा ताऊ सब आ गए अंकल के अंदर। इसी तरीके से आंटी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक वर्ड लिखा होगा आंटी। और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या क्या लिखा हुआ हो सकता है?
चाची, मामी, मौसी, बुआ या फूफी, इसी तरीके से ताई, ताऊ ताई, सॉरी है ना, ताऊ अंकल में, ताई आंटी में आ गया। इसी तरीके से देखना इधर ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो में कौन कौन आ जाएगा भाई, ब्रदर इन लो में कौन कौन आगे देखना भाई, जीजा, साला, जेठ, देवर, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आ गए, ब्रदर इन लो। इसी तरीके से सिस्टर इन लो, सिस्टर इन लो में कौन कौन आ जाएगा, साली, भाभी, ननद, जेठानी, ये सारे के सारे सिस्टर इन लॉ में आ गए, ठीक है। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नेफ्यू, नेफ्यू में दोनों आ जाएंगे, कौन कौन, भांजा भी आ जाएगा और भतीजा भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे अपन नीस, नीस के अंदर भांजी भी आ जाएगा और भतीजी भी आ जाएगा भाई, भांजी भी आ जाएगा और भतीजी भी आ जाएगा। क्लियर, एक ही नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं, अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये इंग्लिश नहीं आ रहा समझ में, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये इंग्लिश वर्ड है इनके लिए, कहां दिक्कत आ रही है भाई। खाना वाना खा के आयो नहीं आयो, नाश्ता वास्ता किया है नहीं किया, 10 बज गई यार, नाश्ता वास्ता करके बैठा करो आराम से, जब भी क्लास लो रिलैक्स रहा करो जीवन में हमेशा। वाकिफ तो मैं भी हूं अब कामयाबी के तौर तरीकों से, पर जिद तो अपने अंदाज से जीतने की है मेरे भाई। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आनी चाहिए चीजें कि किस तरीके से चल रही हैं। देखो परखो, अंकल ये सारे हिंदी में लिखे हुए हैं, जो इनको अंकल बोला जाएगा, ये सारे जो लिखे हुए हैं इनके लिए आंटी बोला जाएगा। यहाँ जो लिखे हुए हैं जीजा, साला, जेठ, देवर, आपको तो यहाँ देखना है आराम से, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, ये सारे लिखे हुए होंगे। चलो देखना अब इधर, यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताता हूं मैं आपको, देखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखना, आपके लिए 2 वर्ड लिखे हुए होते हैं, मैटरनल और एक लिखा होता है पैटर्नल। एक तो क्या लिखा होता है मैटरनल और एक लिखा होता है पैटर्नल। मैटरनल यानी कि अगर रिलेशन मम्मी की तरफ से चले, यानी कभी कभी रिलेशन न देकर इस तरीके से लिखा होता है मातृवंश, मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी, मातृवंश चाची, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ होगा, या पितृवंश चाची इस तरीके से लिखा होगा। तो यानी कि अगर देखना, अगर मातृवंश और यहाँ पे जैसे ले लेंगे अपन, इसको ले लिया अपन ने पितृवंश, तो इन दोनों को मतलब समझना, यहाँ पे पैटर्नल और मैटरनल लिखा हुआ आ जाता है कि अगर रिलेशन मम्मी की तरफ से चले, अगर रिलेशन किसकी तरफ से चले, मदर की तरफ से, मम्मी की तरफ से, अगर रिलेशन मम्मी की तरफ से चले तो मैटरनल हो जाएगा। याद करने का बढ़िया सा तरीका क्या है, शानदार सा, एम एम, एम से मैटरनल, एम से मम्मी, यानी मम्मी की तरफ से अगर रिलेशन दे रखा है तो मैटरनल। और इसी तरीके से अगर पापा की तरफ से रिलेशन दे रखा है, ठीक है, फादर की तरफ से रिलेशन दे रखा है, पापा की तरफ से अगर रिलेशन दे रखा है तो हो जाएगा पैटर्नल। फादर की तरफ से, पापा की तरफ से तो पैटर्नल, पी से पैटर्नल, पी से पापा, सही है कि नहीं है। और यहां पे क्लियर है कि नहीं है, एम से मम्मी, एम से मैटरनल। तो ये चीजें याद कर लेना सीधा। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन ना देखकर ऐसे लिखा होता है पैटर्नल और मैटरनल, यानी कि अगर रिलेशन पापा या दादा दादी में कहीं जा रहा है तो पैटर्नल होगा, पी से पैटर्नल, पी से पापा। और अगर मम्मी या नाना नानी की तरफ रिलेशन जा रहा है तो एम से मैटरनल, एम से मम्मी होगा। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से थम्स अप करके बोल दो कि हाँ सर दोनों चीजें क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, मैटरनल और पैटर्नल।
ठीक है, आजकल ज्यादा ही ट्रेंडिंग में बना हुआ है क्वेश्चन। आजकल जो आता है डायरेक्ट रिलेशन न देखकर, ताऊ फूफा हुआ न देखकर ऐसे लिख के दे देता है, पैटर्नल अंकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या मामा न लिखकर, ठीक है, मौसा न लिखकर क्या लिख के दे देता है, मैटरनल अंकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि मातृवंश चाचा, यहां पर इनके लिए लिखा होगा पितृवंश चाचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बढ़िया तरीके से सारी। अब अपन चलते हैं आगे, देखना इधर, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलते हैं अपन। अगर सेम जनरेशन दे रखी है, सेम जनरेशन, और अगर जनरेशन में गैप है, गैप इन जनरेशन, एक तो समान पीढ़ी, ठीक है, यहां तो ये ले लेंगे अलग पीढ़ी, गैप आ गया अगर अलग पीढ़ी है, ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं समान पीढ़ी, तो दोनों में फर्क क्या होगा? ठीक है, समान पीढ़ी जब भी होगी, समान पीढ़ी जब भी होगी, ए बी, जैसे ये है समान पीढ़ी है, ठीक है, ए बी का भाई है, अगर ऐसा दे दिया ए बी का भाई है, ठीक है, तो ए भाई है, ए मेल है, तो उसके लिए सेम पीढ़ी इस तरीके से आएगी। और अगर उसने बोल दिया कि ए बी का पिता है, तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि बेटी का भी पिता हो सकता है तो बेटे का भी पिता हो सकता है। यानी अगर पीढ़ी अलग होगी तो अपन क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन का सीधा सा मतलब है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लाइन या लंबवत रेखा भी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। और मेरे भाई अगर समान पीढ़ी होगी तो उसके लिए अपन यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। समान पीढ़ी के लिए क्षैतिज रेखा का प्रयोग करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। और गैप होगा, अगर जनरेशन में गैप होगा तो उसके लिए आप लोग वर्टिकल लाइन का यूज करोगे। सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अब देखिएगा इधर, यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देखना इधर, यहां पे लाइन अगर ऐसे लिखिए, ए बी का भाई है, A is the brother of B, A B का भाई है, A is the brother of B, ठीक है, ये लाइन लिखिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे, इस लाइन को देखना और एक बार इस लाइन को देखना, ऐसे लिखिए, A का भाई, A का भाई B है, ठीक है, A's brother is B। तो दोनों लाइनों में फर्क नहीं है क्या भाई? क्या दोनों लाइनों में फर्क नहीं है क्या? जेंडर का फर्क हो जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ए इज द ब्रदर ऑफ बी और एज ब्रदर इज बी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लाइन ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है भाई एग्जाम में, ठीक है ना। हम फ्लो के अंदर जब हम लोग 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बुक के अंदर, तो हमारा माइंड सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लाइन इस तरीके से मिलेगी। सही है कि नहीं? लेकिन कभी कभी लाइन इस तरीके से भी आ जाती है कि ए का भाई बी है, ठीक है। अब यहां पर मैं बना रहा हूं, देखना इधर, जेंडर। अगर मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं एम से लिख सकता हूं या फिर प्लस से लिख सकता हूं, ठीक है ना। और अगर मेरे को फीमेल को रिप्रेजेंट करना होगा, महिला को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं फीमेल के लिए एफ लिख दूंगा या माइनस लिख दूंगा, चलेगा भाई? क्लियर है कि नहीं है? दोनों चीजों को देख लेना। अगर मेरे को मेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं एम या फिर प्लस लिख दूंगा, और अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो एफ या फिर माइनस लिख दूंगा मैं। सही है कि नहीं है? अब यहां पर देखिएगा, मैं इसको बनाता हूं, इस स्ट्रक्चर को। भाई ब्रदर है, भाई है, तो यानी सेम जनरेशन की बात हो रही है। अभी ब्रदर दे रखा है, भाई, यानी सेम जनरेशन होगा। तो देखना इधर, ए बी का भाई है। अगर कोमा लगा के दो व्यक्ति लिखे हुए हैं तो जेंडर आगे वाले व्यक्ति का क्लियर होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देख लेना, और इंग्लिश मीडियम वाले देखो, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई समस्या नहीं है। यहां सारी समस्याएं हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले को बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, और इजीली वो लोग आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। देख लेना इधर, उनको तो लाइन से एकदम क्लियर हो जाएगा। ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो एक का जेंडर क्लियर होगा क्योंकि भाई ये है ना। ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, हु इज दी ब्रदर ऑफ बी? ए। अगर ए ब्रदर है तो ए का जेंडर क्लियर है, लेकिन बहन का भी भाई हो सकता है तो भाई का भी भाई हो सकता है। सही है कि नहीं है? अब बी मेल भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकता है। इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ, इस बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अभी इस लाइन को देखना, ए का भाई बी है,
ए का भाई कौन है, कौन का जवाब कौन दे रहा है, बी के लिए जा रहा है, ठीक है ना। ए का भाई कौन है, बी, कौन का जवाब बी दे रहा है, तो भैया बी ब्रदर हो गया। ए का भाई कौन है, बी है, यानी बी मेल हो गया। अब फीमेल का भी ब्रदर हो सकता है, सही है ना, महिला का भी भाई हो सकता है, तो पुरुष का भी भाई हो सकता है ना भाई, बहन का भी भाई हो सकता है, तो भाई का भी भाई हो सकता है। अब यहां पर एक का जेंडर क्लियर नहीं है, इस वाली लाइन में एक का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इस वाली लाइन में ए का जेंडर क्लियर है, इस वाली लाइन में बी का जेंडर क्लियर है। ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या, जल्दी से बता दो, फटाफट से जल्दी से बता दो, फटाफट से थम्स अप करके बोल दो कि हाँ सर यहां तक की चीज समझ में आ गई है। मैं चाहता हूं कि भाई एक एक पॉइंट को आप लोग इस तरीके से समझो ताकि जीवन में दोबारा कोई दिक्कत और समस्या नहीं हो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ब्लड रिलेशन में जो है ना बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो आज ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं समझा रहा हूं ना भाई, इसको समझ लेना, क्योंकि लाइनें हूबहू ऐसी ही लिखी हुई होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं और आप लोग फटाफट से मुझे उसका स्ट्रक्चर बना के बताओगे कि किस तरीके से बनेगी। ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ठीक है, ये लाइन लिखी है मैंने। ए इज दी ब्रदर ऑफ बी हु इज दी फादर ऑफ सी। बनाओ भाई, इसका स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट से। पेन और पेपर आप सभी के पास में है, तो आप लोग तुरंत प्रभाव से फटाफट से बिना टाइम वेस्ट के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये लाइन तो यहां तक क्लियर हो गई होगी भाई आराम से। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो सेम जनरेशन हो गई। ए बी का भाई है, ठीक है। ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, यानी बहन का भी भाई हो सकता है, तो भाई का भी भाई हो सकता है। जेंडर किसका क्लियर है, ए का। पर आगे जैसे ही तुमने लाइन पढ़ी जो सी का पिता है, हु इज दी फादर ऑफ सी, देन हु इज दी फादर ऑफ सी, ये वाली बात किसके लिए बोल रहा है, जो सी का पिता है, ये वाली बात किसके लिए बोल रहा है। मैंने 1000 बार समझाई, ये वाली बात बार बार यूज में आएगी। जब भी 3 लोग दे रखे होंगे और कनेक्टिविटी में हु वर्ड होगा, जो वाला शब्द होगा मेरे भाई, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी, जो से तुरंत पहले वाले के लिए। यानी सी वाली बात किसके लिए कही जा रही है, बी के लिए कही जा रही है। सी वाली बात बी के लिए कही जा रही है। यानी कैसे पढ़ोगे इस लाइन को कि जो बी है, इस लाइन को कैसे पढ़ोगे कि जो बी है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। अब बी पिता है, अगर बी पिता है तो बी कौन हो गया, मेल, और भैया संतान कहां आएगी, सी कहां आएगी, नीचे आएगी। यानी बी सी का पिता है, ठीक है, जो पहले आता है बात हमेशा उसके लिए कही जाती है, ठीक है। बी सी का पिता है। अब देखिए बेटी का भी पिता हो सकता है, तो बेटे का भी पिता हो सकता है। सी का जेंडर क्लियर नहीं है, सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ यहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब मैंने लाइन अगर इस तरीके से लिख दी, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। अब कोमा मैंने यहां दे दिया, ठीक है। ए हु इज द ब्रदर ऑफ बी फादर ऑफ सी, ये दे दिया इस बार लाइन। ए जो बी का भाई है, तो ये उस वाली लाइन में तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है ना। यहां तक की चीज तो क्लियर है। ए हु इज द ब्रदर ऑफ बी, ए हु इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए भाई है बी का, तो बी बहन भी हो सकती है, बी भाई भी हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है, तो बहन का भी भाई हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है आपको। ए जो बी का भाई है, ए हु इज द ब्रदर ऑफ बी, ये चीज क्लियर हो गई। सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है इस बार, फिर से मैंने देख लो यहां पर आपको चीज समझाई थी। बस एक परमानेंटली चीज याद रखनी है कि भैया जब भी 3 लोगों की कनेक्टिविटी होगी तो तीसरी वाली बात हमेशा उसके लिए कही जाएगी जो से तुरंत पहले आएगा, जो से जस्ट पहले आएगा। पीछे वाली लाइन में भी देख लो, जो से जस्ट पहले कौन आ रहा था, बी के लिए बात हो रही थी। यहां पर जो से जस्ट पहले कौन आ रहा है, ए, तो ए के लिए बात हो रही है। तो बनाओगे अगर इस स्ट्रक्चर को तो कैसे बनेगा भाई, ए बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, ये लाइन तो हो गई। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है, सी का पिता है, फादर ऑफ सी,
तो हु इज द फादर ऑफ सी? ए इज द फादर ऑफ सी। अब ए सी का पिता है, अगर ए सी का पिता है तो बेटी का भी पिता हो सकता है, तो बेटे का भी पिता हो सकता है नहीं हो सकता? सी का पिता है ना ए, तो बेटी का भी पिता हो सकता है, तो बेटे का भी पिता हो सकता है। लेकिन अब यहां पर सी का जेंडर क्लियर नहीं है और बी का जेंडर क्लियर नहीं है। इस वाली सिचुएशन में दो सिचुएशन ऐसी बनी, क्या बनी भाई? इस वाली सिचुएशन में दो चीजें ऐसी बनी है, ठीक है, कि बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है और सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। सिर्फ जेंडर किसका क्लियर है? ए का। समझ में आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आना चाहिए बस, बिल्कुल मक्खन की तरह चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। आज तक जो समस्या थी वो यहीं पर ही समाप्त हो जाएगी और कहोगे आज के बाद कि बस इससे बेटर कुछ नहीं और कोई समस्या नहीं मेरे भाई। सही है कि नहीं? बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया। अब लाइन आपके सामने इस तरीके से है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है, ठीक है। ए इज दी ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है लाइन। अब भैया इसको अरेंज करना है, करो जल्दी से अरेंज, फटाफट से जल्दी से अरेंज करेंगे। इस बार और वाला वर्ड दे दिया, एंड वर्ड दे दिया है, तो ए बी का भाई है, ये चीज तो क्लियर हो गई मक्खन की तरह एकदम बढ़िया। ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अगर ए ब्रदर है बी का तो सिस्टर का भी ब्रदर हो सकता है, तो ब्रदर का भी ब्रदर हो सकता है, सही है ना। जेंडर बी का क्लियर नहीं तो समझ में आ गई। लेकिन अब यहां पर देखना, सी का पिता है, फादर ऑफ सी, तो कौन है सी का पिता? ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है? अगर कनेक्टिविटी में 3 लोग होंगे, कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, और कनेक्टिविटी में और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु ये आ रहा होगा, ठीक है। एंड, और, बट ये आ रखा होगा, ठीक है। 3 लोग दे रखे होंगे और भैया अगर कनेक्टिविटी में और, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, बट और ये आ रहा है, तो थर्ड वाले पर्सन की बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी, यानी कि ए सी का पिता है। अब अगर ए सी का पिता है तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से कि बेटे का भी पिता हो सकता है तो बेटी का भी पिता हो सकता है। ये चीज पता होनी चाहिए, कल मजा आएगा सेशन में, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर है ना, बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा दी है मैंने, एक बार पहले भी रिवाइज करवाई थी, फिर से रिवाइज करवा दी है। ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाने चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये बेसिक इंट्रो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके लिए था, ठीक है। अब आज के बाद भैया, ठीक है ना, कोई ये नहीं कहेगा कि ब्लड रिलेशन के जो कंसेप्ट है ना वो उसके क्लियर नहीं है। सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं, सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं कि लाइनें एग्जाम में किस तरीके से लिखी हुई आ सकती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। एग्जामिनर की सोच को समझना है कि किस तरीके से वो लैंग्वेज दे सकता है, ठीक है। अब अपन सभी लोग मिलने वाले हैं पीवाईपी सेशन के अंदर, जो तुरंत, ठीक है ना, तुरंत मात्र 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाला है। जबरदस्त, ठीक है ना, जबरदस्त पीवाईपी सेशन। पीवाईपी का मतलब है प्रीवियस ईयर रेलवे के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इवेंट बना हुआ है दोस्तों, तो तुरंत मिलते हैं 5 मिनट के अंदर। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हैं, मिलते हैं फिर फटाफट से 2 मिनट के अंदर। जल्दी से आ जाइए फटाफट से, ठीक है, पीवाईपी सेशन के अंदर। रेडी गाइस? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो देखो रेलवे के किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने आने वाले हैं, आप कर पाते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।